गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कीमो ओस्मोटिक हाइपोथीसिस, यानी कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो अब तक देखो हमने ये पढ़ लिया है कि एटीपी की फॉर्मेशन होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। द कीमो ओस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, ठीक है। कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस आगे का प्रोसेस को क्या करेगा, आपके एक्सप्लेन करेगा कि भी एटीपी सिंथेसिस होने के बाद क्या होता है। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, यानी कि जब भी एटीपी का सिंथेसाइज होगा तो प्रोटोन ग्रेडियंट यानी कि प्रोटोन बनेंगे, हाइड्रो एच पॉजिटिव आयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन होगी। दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड। अब ये कहाँ पर होंगे, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, जबकि अब तक कहा था ग्रेना और स्ट्रोमा में थे, पर अब ये कहाँ प्रेजेंट हो, काम वर्क होगा थाइलाकोइड रीजन में। देयर इज वन डिफरेंस दो, here the proton accumulation is toward the inside of the membrane, that is in the lumen। तो अब ये क्या कहता है, एक मेन डिफरेंस क्या है कि जो इकट्ठा होना, अकुमुलेशन होता है इकट्ठा होना, जो प्रोटोन इकट्ठे होंगे वो कहाँ होंगे, मेम्ब्रेन के अंदर की साइड यानी कि ल्यूमन में होंगे। इन रेस्पिरेशन प्रोटोन अकुमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द ईटीसी, ठीक है। तो ये क्या करें, फोटोसिंथेसिस में तो ल्यूमन में होंगे, बट अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट में, तो वहाँ पर प्रोटोन का जो अकुमुलेशन होगा, इकट्ठा होना होगा, वो कहाँ होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है उस, यानी कि मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है टू मेम्ब्रेन के बीच में, वहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे जो कहाँ से मूव करेंगे, ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे। अब ये कहते हैं, हम देखो समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो, since splitting of water molecule take place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ion that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid। तो ये क्या कहता है कि भी हमें पता है स्प्लिटिंग हो गई थी वाटर मॉलिक्यूल की, और हाइड्रोजन आयन बने थे और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई थी और इलेक्ट्रॉन बने थे। जो इलेक्ट्रॉन बने थे वे तो आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले गए। अब हाइड्रोजन आयंस क्या है, वे क्या आएंगे वहाँ, वे आपके ल्यूमन, थाइलाकोइड के ल्यूमन रीजन में क्या होने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो गए फोटो सिस्टम में, प्रोटॉन्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे मेम्ब्रेन में। दिस हैपन बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर द इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन करियर बट टू एन हाइड्रोजन करियर। तो ये क्या कहता है कि ऐसा इसलिए होता है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर के इलेक्ट्रॉन है वे तो मूव करके आउटर साइड मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन को, नो टू, जो पर इलेक्ट्रॉन का करियर नहीं होता बल्कि वो किसका होता है, हाइड्रोजन करियर होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करता है। हैंस दिस मोलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करता है ये मोलिक्यूल, क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए वैसे ही हाइड्रोजन आयंस को भी रिमूव करना शुरू कर देगा। When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released on the inner side, the lumen side of membrane। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर रीजन में चले गए, वैसे ही प्रोटॉन जो होंगे वे रिलीज होंगे और ल्यूमन में आ जाएंगे। द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एंजाइम का नाम रखना है, स्ट्रोमा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। Along with electron that come from the acceptor of the electron of photosystem 1, protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH। These protons are also removed from the stroma। ठीक है, आपको पता है फोटो सिस्टम 1 में क्या था, NADP का रिडक्शन हो गया था, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन। ये किसकी वजह से होगा, आपके उन्हीं प्रोटॉन्स की वजह से होगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। फोटो सिस्टम 2 थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा है, एटीपी का सिंथेसिस हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, F0 ये आपका सिग्नल है। साइटोक्रोम BF है, हाइड्रोजन आयंस थे यहाँ पर, ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयंस यहाँ से इकट्ठे होने शुरू हो गए इस ल्यूमन रीजन में। फोटो सिस्टम 1 में क्या हुआ, क्या हो रहा है, NADP का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयंस यूज होंगे और NADPH प्लस में H पॉजिटिव आयंस की क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी।
नेक्स्ट क्या कहता है, हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर वाइल द ल्यूमन द नियर अकुमुलेशन ऑफ प्रोटोन, यानी कि स्ट्रोमा में तो नंबर डिक्रीज हो गया पर ल्यूमन में अब इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द ल्यूमन, यानी कि अब पीएच का ल्यूमन का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस ग्रेडियंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ, ये क्या करेगा, जैसे इसकी ब्रेक डाउन हुआ, टूटना शुरू हुआ, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा टू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द एफ नोट ऑफ द एटीपीएस, यानी कि एफ नोट एटीपीएस के थ्रू इसका हो गया। द एटीपीएस एंजाइम क्या करेगा, अब कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स करेगा, व्हेन वन कोल्ड द एफ नोट, ठीक है, तो वन को इसने बोला एफ नोट और सेकंड को क्या बोला एफ वन, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एटीपीएस एंजाइम की फॉर्मेशन करेंगे जो एटीपी की सिंथेसिस करके एडीपी को किस में कन्वर्ट करेगा, एटीपी में कन्वर्ट करेगा। एफ नोट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरी आउट फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन करेगा यानी कि सिलेक्टिव डिफ्यूजन होगा। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड द एफ वन एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस में प्रेजेंट है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऑन द साइड फेसिस टू द स्ट्रोमा। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कन्फर्मेशन चेंज होगा F1 पार्टिकल्स में एटीपीएस में विच मेक द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मोलिक्यूल्स एनर्जी पैक्ड एटीपी की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। कीमोओस्मोसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन, अब कीमोओस्मोसिस प्रोसेस को क्या रिक्वायर, एक मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट होती है ल्यूमन की, प्रोटोन पंप चाहिए एफ नोट और F1, ठीक है, ए प्रोटोन ग्रेडियंट चाहिए, नहीं प्रोटोन पंप तो आपका वो हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन के, ठीक है, प्रोटोन ग्रेडियंट हो जाएंगे एफ नोट F1, एटीपीएस एंजाइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटोन्स क्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट ऑन अ हायर कंसंट्रेशन प्रोटोन विद द थाइलाकोइड ह्यूमन। एटीपीएस हैज़ अ चैनल जो अलाउ करेगा डिफ्यूज़न करेगा प्रोटोन का बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी जिस एक्टिवेट करेगा एटीपीएस एंजाइम को और ये क्या करेगा, एटीपी की फॉर्मेशन कर देगा। Along with an ADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place, ठीक है, NADPH तो है पर ATP क्या है, आगे आगे जो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होगी यानी कि CO2 फिक्सेशन और शुगर की फॉर्मेशन में ATP आपका यूज़ हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज, अब ये कहाँ पर यूज़ होते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि जो लाइट रिएक्शन उसमें क्या अपना ATP बना, NADPH बना और O2 बनाए। O2 तो क्लोरोप्लास्ट से है, डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट यानी कि एयर में चला गया। अब क्या बचा हमारे पास, ATP और NADP दोनों यूज़ हो जाएंगे एक्टिव प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ फूड, मोर एक्यूरेटली शुगर की फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएंगे। दिस इज़ द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कौन सा फेज हो गया, बायोसिंथेटिक, जिसमें आगे फूड की फॉर्मेशन होगी। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इट डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं करता लाइट पर बट जो लाइट से जो प्रोडक्ट बनेंगे यानी कि ADP और NADPH इन पर डिपेंड करता है, बिसाइड्स CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि लाइट अनेबल बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स, अगर ये कहता है कि अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है ना कुछ समय के लिए तभी आपका बायोसिंथेटिक प्रोसेस है वो थोड़ी देर के लिए चलता रहेगा, उसके बाद ही जाकर यूज़ होगा। इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल दिस सिंथेसिस स्टार्ट अगेन, अगर तभी इतनी दरमियान में फिर से लाइट आ गई तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन फेज भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ लाइट का मतलब नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि ATP और NADPH कैसे यूज़ होते हैं। अब तक हमने देखा कि CO2 कंबाइंड होता है विद वाटर के, क्या फॉर्म करता है, शुगर फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। इट वॉज इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट, अब ये साइंटिस्ट का इंटरेस्ट था कि भाई किस तरीके से होता है, ठीक है। CO2 when CO2 is taken into the reaction or fixed that after World War II among the several efforts लगे to put radioisotopes to beneficial use, the work of Melvin Kelvin, ठीक है, सबसे पहले मेल्विन कैल्विन ने करा, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को यूज़ किया बाय हिम एल्गल फोटोसिंथेसिस में, एल्गी के फोटोसिंथेसिस में, और उन्होंने डिस्कवर किया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज
3 कार्बन ऑर्गेनिक है, यानी कि जो सबसे पहला कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है वो 3 मोलिक्यूल्स होते हैं कार्बन एसिड के। ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे पर काम किया उन्होंने, और उस पाथवे को उन्होंने नाम दिया कैल्विन साइकिल। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द क्या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि PGA भी बोल सकते हैं। इसमें 3 मोलिक्यूल्स किसके होते हैं, आपके कार्बन के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स, अब ये साइंटिस्ट ने आगे ये जानना चाहिए कि सभी प्लांट्स में PGA होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का, वेदर एनी अदर प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर किसी प्लांट में। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड हुए बहुत लंबे बहुत वाइड रेंज में प्लांट्स में, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स की भी मिली, जहाँ पर क्या हुआ, वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो CO2 फिक्सेशन वाज अगेन एन ऑर्गेनिक, फिर से क्या था, एक ऑर्गेनिक एसिड था, बट उसमें क्या थे, 4 कार्बन एटम्स थे। ठीक है, वो 3 कार्बन एटम्स थे और ये 4 कार्बन एटम थे, इसलिए आपको 2 पाथवे मिलेंगे, C3 और C4 पाथवे। C3 जिसमें 3 कार्बन के मोलिक्यूल यूज हुए, C4 पाथवे जहाँ पर 4 कार्बन के मोलिक्यूल यूज हुए। इसमें आपका PGA बनेगा फर्स्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका होगा OAA, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये कहता है दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलो एसिडिक एसिड, यानी कि OAA। सिंस देन CO2 एसिमुलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज सेड टू बी 2 मेन टाइप्स होते हैं। दोज प्लांट इन विच फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन C3 एसिड कोल्ड C3 पाथवे, और जिसमें 4 होगा उनको C4 पाथवे। These 2 groups of plants showed other association character we will discuss later। उसके बाद क्या, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 का कौन था। अब क्या देखो, सभी साइंटिस्टों ने वर्क किया तो उन्होंने क्या कहा कि स्टडी एंड प्रैक्टिस शोड द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कीटो शुगर, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था PGA का, वो था 5 कार्बन कीटो शुगर थी, जिसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट यानी कि RBP बोला। ठीक है, डू नोट वाई द साइंटिस्ट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंडक्ट मैनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन, उन्होंने बहुत टाइम लिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी बिलीव किया जो फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ C3 एसिड, द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड था। दे स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर्ड द 5 कार्बन RUBP। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कैल्विन साइकिल है, यह आपने की हुई है, इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा फिर C4 पाथवे।